आज मैं लेकर के आई हूँ बिल्कुल जो छोटे वाले आलू होते हैं इनकी करी बनाने की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है और इसको कोई भी बना ले। एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो इसके लिए मैंने सबसे छोटे वाले जो आलू होते हैं इसको ले लिया है। इसके बाद मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें सभी आलूओं को डाल देंगे। आलूओं को कम से कम 2 से 3 पानी वॉश करना है, क्योंकि इसमें बहुत बालू होते हैं। तो मैंने कुकर को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और इसको 1 से 2 सीटी लगा देंगे ताकि आलू जो है गल जाएं। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 1 सीटी लगाया है, क्योंकि मिनी आलू थे तो ये अच्छे से उबल गए हैं। और इसको पानी से निकाल लेंगे और सारे आलूओं को हम छील लेंगे। इस तरह से सब्जी बनाएंगे फ्रेंड, छोटे आलूओं की तो बहुत पसंद आने वाली है। आप छिलके सहित भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने छिलका इसका हटा दिया हुआ है। और इतना ये देसी तरीके का मैंने इस रेसिपी को बनाया है कि इसको बड़े छोटे सबको पसंद आने वाला है। इसके आगे सारी सब्जियां फेल हो जाएंगी। तो सारे आलूओं को छीलने के बाद अब मैं चूल्हे पर एक कढ़ाई रख ली हूँ और इसमें मैं सरसों का तेल डाली हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला हुआ है, आधा चम्मच, और तेल अच्छे से गर्म भी था तो मैंने सारे आलूओं को उसमें डाल दिया है और इनको भूनेंगे। ये जब तक भून रहे हैं तब तक हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक जार ले लिया है और इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, 2 से 3 हरी मिर्च और जो पत्तेदार जो लहसुन आजकल मार्केट में बहुत आ रहे हैं, इसको हमने डाल दिया हुआ है। साथ में एक बड़े साइज़ का प्याज इसको भी डाल देंगे और एक टमाटर मैंने डाला हुआ है। साथ में 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 इलायची, 2 लौंग, ये सब चीज़ें इसमें दालचीनी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट हम बना करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से ये फाइन पेस्ट बन के रेडी हो गया है। दूसरी तरफ सूखा मसाला का भी पेस्ट बना लेंगे। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च पाउडर भी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच डालें। और इसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें दही डाला हुआ है, गाढ़ी दही है और ये खट्टी भी नहीं है। इसके बाद इसको हम मिक्स करते हुए, पानी थोड़ा सा मैंने डाल दिया हुआ है और मिक्स करते हुए मैं एक साइड रख दूंगी। और इधर आलू भी अच्छे से ब्राउन फ्राई हो गए हैं और मैं एक थाली में इसको निकाल लूँगी। और इसी तेल में अब एक थोड़ा सा मैंने इसमें पंचफोरन डाला हुआ है। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा है। एक तेजपत्ता डाला है, 1 सूखी मिर्च डाली हुई है और जो मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था इसमें डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इनको धीमी आंच पे भूनेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाल दिया हुआ है। कसूरी मेथी से आलूओं का टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप भंडारे के लिए बना रहे हैं या मतलब अक्सर जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप ऐसे भी इस सब्जी को बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। अब जार का खंगाला हुआ पानी भी इसमें डाल देंगे हम। 2 से 3 मिनट मसाले लो फ्लेम पे मैंने भुना हुआ है और इसके बाद हमने भुने हुए आलूओं को इसमें डाल देंगे और ढक्कन लगा करके 1 से 1.5 मिनट इनको भी भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छे से आलूओं में कोट हो जाएं। और लास्ट में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। इनको भी मिक्स करके अच्छे से चला लेंगे। और देख पा रहे होंगे क्या आलूओं का टेक्सचर, क्या कलर है। और इस तरह से खाएंगे तो छोटे बड़े सबको पसंद आने वाला है। इस सब्जी के आगे तो सारी सब्जियां फेल ही हो जाएंगी। इसके बाद आवश्यकता अनुसार इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको मैंने पानी डाल करके 4 से 5 मिनट बनाया है। और अच्छे से उबाल आने के बाद, सब्जी बनने के बाद इसमें कटी हुई धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे। सब्जी बन के रेडी हो गई है। गैस ऑफ कर दिया है मैंने और देख पा रहे होंगे सब्जी का टेक्सचर, कलर कितना बढ़िया आया है। बिल्कुल ढाबे स्टाइल रेस्टोरेंट इस तरह से बनाएंगे तो ढाबा रेस्टोरेंट में तो खाना फ्रेंड्स भूल ही जाएंगे। इसको मैंने चावल के साथ परोसा है। आप पूड़ी पराठे किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। सब्जी कैसी बनी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।